नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होना है 20 अगस्त को, ये तो आपको पता ही है। उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और हम प्रैक्टिस दे भी रहे हैं। लगातार हम प्रैक्टिस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में लगभग आ सकते हैं। उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे आ भी सकते हैं। और जैसे आप लोग स्टडी कर ही रहे हैं, मुझे पता है सब लोग स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन स्टडी को स्मार्ट करना है, क्योंकि स्टडी तो बहुत लोग कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्टली पढ़ाई कर रहा है उसी का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो कैसे आयोग आपके पढ़े हुए प्रश्नों को कुछ इस तरह से पूछता है कि आप समझ नहीं पाते और आंसर को गलत कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल पक्ष को भी देखेंगे। इसके लिए हम प्रश्नों के सहारे से वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे मेरे पास आज मैं हिस्ट्री का यहाँ पे शुरू करूँगा कुछ प्रश्नों को लेकर, इसके बाद जियोग्राफी या जो भी संविधान है, जनरल स्टडीज़ में जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे स्टडी होंगे यहाँ पे। तो आइए पहले इतिहास से शुरू करते हैं। वैदिक आर्य से लेकर महात्मा बुद्ध तक और जैन धर्म का थोड़ा कुछ प्रश्न यहाँ पे लेके हम आए हैं। और इसमें क्या होगा कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपको तो याद हो ही जाएंगे, प्लस इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप लोग उसको स्टडी कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो आइए देखते हैं पहले क्या प्रश्न दिया है। जैसे पहला प्रश्न आप देख लें, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, यहाँ पे पूछ रहा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा वैदिक आर्यों के समय में ऋग्वेद में क्या चर्चाएं हैं, कौन कौन से भोजन हैं। तो आप जब ऋग्वेद में जो चर्चाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, जब आप पढ़े होंगे, तो वैदिक आर्यों के भोजन में मुख्यतः क्या था, दूध था, घी था, और कहीं कहीं पे दूध में जौ डाल के बनाते थे वो लोग, उसे कहते थे क्षीर पकोदन। तो यहाँ पे आप क्या देखें, दूध भी है, जौ भी है। अब लेकिन दूध और जौ एक ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर आप दूध जान रहे हैं तो जिसमें ऑप्शन में दूध रहेगा उसको मार देंगे, और अगर जौ जान रहे हैं तो जौ देख के मार देंगे। लेकिन इसमें आपको पूरा जानना है। अगर देखो इसमें जौ के साथ चावल भी दिया है, लेकिन चावल का ऋग्वेद या वैदिक युग में चावल का कहीं पे भी उल्लेखित वर्णन नहीं है, इसलिए जौ और चावल दिया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे वो क्लिक कर देंगे, जौ और ऑप्शन, और यहाँ पे आप स्मार्टली अगर स्टडी नहीं किए हैं, समझ के नहीं पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे गलत आंसर कर देंगे। जौ और चावल नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा, दूध का मैंने बताया, दूध का उल्लेख है, दूध के साथ साथ घी का उल्लेख है, पनीर का भी उल्लेख है। तो ये क्या है, दूध है, और उसके साथ साथ जो दूध के उत्पाद हैं वो सारे के सारे चीज़ों का उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको पकड़ना है, दूध और इसके उत्पाद। अगर आप जौ पढ़ लिए हैं तो आप जौ पे टिक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूध और इसके उत्पाद यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सब प्रश्न है और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। आप लोग देख लीजिए क्या दिया है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। यानी वैदिक युग में, वैदिक युग आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा यूट्यूब पे, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस या फिर एप्लीकेशन क्लासेस पे क्लास लिया है, वो सारे कुछ ना कुछ वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें मैंने एक गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक है, उसको मैंने इस चैनल पे अपलोड किया। आप लोग देख सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो क्या हो सकता है, चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो इसमें जो दोस्तों हो जाएगा, ऋग्वैदिक लोगों में जो सर्वप्रथम उन लोगों ने प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था तांबा। लेकिन कुछ विद्वान इसे कांसा या लोहा भी मानते हैं, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना हुआ है उसके लिए आप ऋग्वैदिक काल में यानी वैदिक लोगों ने क्या प्रयोग किया था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा तांबे का उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा। यानी वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो तांबा। लोहा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तांबा। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले प्रयोग किया हुआ धातु तांबा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें हम लोग, तीसरा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, दिया है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। अच्छा, बुद्ध से जो बौद्ध धर्म के वीडियोस हैं मैंने एक पार्ट डाल दिया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए उसको, मैं दूसरा पार्ट भी उसका अपलोड कर दूंगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित होता है, मतलब कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, आपको पता है कहाँ, लुम्बिनी में। लेकिन लुम्बिनी में पैदा हुए थे, पता कैसे चलता है कि वहीं पैदा हुए थे। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, रुम्मनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष या बौद्ध मठ। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, सम्राट अशोक जब सम्राट बना था, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, तो उसके कुछ वर्षों पश्चात वो क्या किया, क्योंकि बौद्ध धर्म उसने अपना लिया कलिंग के युद्ध के बाद, तो इसके लिए जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, वहाँ पे ये गया था दर्शन करने। तो लुम्बिनी में जाकर इसने क्या किया, एक स्तंभ वहाँ पे गड़वा दिया और उस पे उसने लिखाया कि यहाँ पर शाक्य मुनि बौद्ध यानी बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली पता हमें कैसे लगती है कि लुम्बिनी में है, क्योंकि रुम्मनदेई स्तंभ में लिखाया है अशोक ने कि यहाँ पर शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्ति नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, न तो मूर्ति होगा न पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष तो यहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बौद्ध मठ भी नहीं होगा। रुम्मनदेई स्तंभ में लिखा हुआ है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, इसको सम्राट अशोक ने गड़वाया था। तो रुम्मनदेई स्तंभ यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो रुम्मनदेई स्तंभ। सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाएंगे। और जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे आप तुरंत का तुरंत जो है इसको टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 3 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, चौथा देखेंगे कि प्रथम बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संगीति, क्योंकि आपको पता है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो कैसे लोगों को याद रहेंगे। अगर कोई कष्ट, जैसे जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम होता था तो डायरेक्ट उनसे पूछ सकते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद लोग किससे पूछेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, बुद्ध जी का क्या करना है, उनके जो प्रवचन हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसको क्या करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक में संकलित करने के लिए पहली बौद्ध संगीति हुई। और इसी को पूछ रहे हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ कहाँ था। तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली या कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो बुद्ध के जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसी वर्ष क्या हुआ, राजगृह में एक बौद्ध संगीति हुई और ये प्रथम बौद्ध संगीति है। इसी में क्या हुआ, उनके 2 पुस्तकों का संकलन हुआ, 2 पुस्तक यहाँ पे लिखे गए। तो राजगृह में पहला यहाँ पे बौद्ध संगीति हुआ। यहाँ पे आप एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं इनके बौद्ध संगीति कब कहाँ हुए थे। तो रा वै पा क, मतलब पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ कहाँ पे, कुंडलवन, कश्मीर। ये चीज़ आप याद कर लेंगे तो आपको बौद्ध संगीति के स्टेप जो हैं वो याद रहेंगे। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन, कश्मीर। तो यहाँ पे क्या प्रश्न दिया है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ, यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, 6वां प्रश्न क्या है, करें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव,
अजीतनाथ। इसको तो आपने कई बार पढ़ा होगा, प्रश्न इसको पूछता भी है एग्ज़ाम्स में कि प्रथम जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो आप लोग बिल्कुल सही लगा देंगे यहाँ पे ऋषभदेव। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ऋषभदेव। ऋषभदेव की चर्चा कहाँ पे हुई है? ऋग्वेद में भी इनका नाम आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋषभदेव। ऋषभदेव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर थे, कौन से? प्रथम। तो आपको पूछ सकता है तो फिर महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और अगर बात करें दोस्तों इनका जो ऋषभदेव है, यहाँ पे कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है आदिनाथ। तो आदिनाथ अगर दिया है तो भी इन्हीं का नाम था आदिनाथ, ऋषभदेव का। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऋषभदेव दिया हो या फिर आदिनाथ, यही थे क्या? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ऑप्शन दिया है पावा, सारनाथ, वैशाली, श्रवण बेलगोला। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था इन्होंने पावा में। पावा कहाँ है? पावा है बिहार में। बिहार के कौन से ज़िले में? नालंदा ज़िले में पावा है, वहाँ पे महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा। पावा कहाँ है? नालंदा बिहार में, नालंदा ज़िला है, वहाँ पे पावा है, वहाँ पे इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेद कहते हैं या फिर त्रिपिटक या आर्य सूत्र या फिर अंग? जैन साहित्य, बहुत साहित्य मत समझिएगा, जैन साहित्य दिया है। ध्यान से प्रश्न को अगर आप देखेंगे ना, कभी कभी हो जाता है जैसे आपको कोई प्रश्न दिया और आपने आधा अधूरा पढ़ के उसका आंसर दे दिया तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जैन धर्म, भले से 1 सेकेंड ज़्यादा लगे लेकिन प्रश्न को सही पढ़िए, क्योंकि प्रश्न की जल्दीबाजी में क्या होता है, आप एक प्रश्न अपना गलत कर बैठते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उसमें जो भी पर्यायवाची दिए होंगे उसमें अगर एक भी आप जानते रहेंगे तो आप तुरंत उस पर क्लिक कर देंगे, जैसे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो। लेकिन उसके बाद आप ये नहीं देख रहे हैं कि इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसके लिए प्रश्न को 1 सेकेंड भले ज़्यादा लगे लेकिन प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद उसके आंसर को देना है। उसी तरह से क्या दिया है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बहुत लोग बौद्ध साहित्य समझ सकते हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं, तो उसके बाद वो पिटक मार देंगे, त्रिपिटक। लेकिन जैन साहित्य इसमें पूछा है, तो जैन साहित्य क्या हो जाएगा? तो जैन साहित्य में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इनके साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंग। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अगर बात करेंगे बौद्ध साहित्य को, बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, यानी ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे और देखते रहिएगा, क्योंकि बौद्ध साहित्य अगर पूछा तो बौद्ध साहित्य में कौन सा हो जाएगा? त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर पहला। लेकिन जैन साहित्य पूछा है, जैन साहित्य में आपको क्या करना है? यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग। अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम दियो नाम प्रियदर्शी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न से आप एक ही प्रश्न का अनुमान न करिए, एक प्रश्न को आप समझ जाएंगे तो इससे घुमा के जिस तरह से वो पूछेगा वो सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? आपके कवर अप हो जाएंगे। तो प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसको क्या कहते हैं? दियो नाम प्रियदर्शी कहते हैं। एक चीज़ जैसे आपको मैं बता दूं कि अशोक ने क्या किया था, बहुत सारे शिलालेख, स्तंभालेख उन्होंने लिखवाए थे।
बहुत सारे बड़े बड़े शिला थे, उस पे उन्होंने अपने जो नियम कानून रहते थे उस पे अंकित करवा देते थे। तो ऐसे शिलालेख खुदाई में बहुत मिले, लेकिन सब पे क्या लिखा रहता था? लगभग शिलालेखों पर यही चीज़ लिखा रहता था कि दियो नाम प्रियदर्शी, यानी लिखा रहता था सम्राट दियो नाम प्रियदर्शी। तो इससे लोगों को समझ में नहीं आता था ये है कौन आखिर में। लेकिन दक्षिण भारत में कुछ स्तंभालेख जो है वहाँ पे शिलालेख मिले जिस पे उन्होंने मगध सम्राट अशोक दियो नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था। इससे ये पता चला कि जहाँ पे भी दियो नाम प्रियदर्शी लिखा है वो किसका नाम है? वो सम्राट अशोक का नाम है। वो क्या लिखाता था? देवों का प्रिय, दियो नाम प्रियदर्शी मतलब देवों का प्रिय, वो अपने नाम के आगे वो लिखाते थे। तो ये किसका नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा मौर्य राजा अशोक, यानी मौर्य वंश के सम्राट अशोक का नाम दियो नाम प्रियदर्शी। उनके शिलालेखों स्तंभ लेखों में यही नाम लिखा रहता है। कहीं पे कुछ शिलालेखों पर जो है उन्होंने अशोक नाम लिखाया है, बाकी शिलालेखों पर यही नाम चलता है दियो नाम प्रियदर्शी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक का नाम क्या था? दियो नाम प्रियदर्शी। ये सब प्रश्न एक बार देख लोगे ना, यहाँ पे पढ़ लेंगे आप सब, तो आपको भूलेगा नहीं कभी। चाहे जब भी प्रश्न आपके सामने जैसे ही प्रश्न आएगा और उसके ऑप्शन आएंगे, अगर एक बार भूल भी जाएंगे तो ऑप्शन से तुरंत आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दियो नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये था सम्राट अशोक का। मौर्य वंश के राजा थे कौन? अशोक। उनका नाम दियो नाम प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? तो आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान है। अशोक के शिलालेख कितने लिपि में थे? तो आप देखेंगे अशोक ने 3 लिपि में शिलालेखों को क्या किया था? लिखवाया था, गढ़वाया था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मैंने आपको बताया अशोक ने 3 लिपि में लिखाया था। एक तो खरोष्टी लिपि था, दूसरा ब्राह्मी लिपि और तीसरा ग्रीक में। क्योंकि ग्रीक में इसके स्तंभाभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, और पाकिस्तान में जो दो शिलालेख हैं वो हैं खरोष्टी लिपि में, और जो हिंदुस्तान में यानी भारत में जो भी शिलालेख हैं वो किस भाषा में है? वो है ब्राह्मी लिपि में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया है? न खरोष्टी दिया न ग्रीक दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, उन्होंने 3 लिपियों में क्या किया है? शिलालेखों को लिखाया है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री के मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकते थे उसको मैंने यहाँ पे आपको बताया है, बताने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, याद भी हुआ होगा। और सब बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको PDF के फॉर्म में मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगा और आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आज मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था? गुप्त वंश का राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में इसको दोस्तों ज़रूर दीजिए। और मैं बता दूं, आप लोग वहाँ पे जाके बौद्ध धर्म का वीडियो जो है ज़रूर देखिए। मैं सेकंड पार्ट भी उसका अपलोड कर दूंगा। और भूगोल में, जियोग्राफी में, मैं इसमें जैसे जियोग्राफी में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे भारत में मानसून है या जो भी है, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ये सब सारी चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से आपको मैं बता दूंगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।